बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर दो फेजेस होते हैं। वन इज़ द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, जिसके अंदर क्या होता है कि आपके दो एटीपीज़ यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। जबकि एक होता है हमारे पास पे ऑफ फेज़, जिसमें 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। सो द नेट एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस आर 2 इन नंबर, बिकॉज दो पहले से ही इस्तेमाल हो चुके थे। अब क्या होता है कि ग्लूकोज जो है, ठीक है, जब व्हेन इट एंटर्स द सेल, हम चाहते हैं कि इस ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर कराने के बाद उसको एक तरह से ट्रैप कर लें कि वो दोबारा सेल से एग्जिट ना करे, तो हम उसको फॉस्फोराइलेट कराते हैं। क्योंकि जो फॉस्फोराइलेटेड शुगर है उसके लिए कोई एसिड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन तो मौजूद है नहीं, और वो डिफ्यूज़ वैसे कर नहीं सकती। So glucose is converted into glucose 6-phosphate using ATP and using these two enzymes glucokinase और hexokinase। ये मैं आपको इनके बारे में बता चुकी हूँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है कि हेक्सोकाइनेज इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6-phosphate एंड ग्लूकोकाइनेज इज इनहिबिटेड बाय फ्रुक्टोज 6-phosphate। अच्छा, एक आपने असूल जो है वो बायोकेमिस्ट्री के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का याद रखना है कि इंसुलिन इज़ अ हार्मोन एसोसिएटेड विद एनर्जी अबंडेंस। ठीक है, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन दैट इज़ एसोसिएटेड विद एनर्जी अबंडेंस, ठीक है। जबकि ग्लाइकोजन जो होता है ना, दैट इज़ द वन दैट इज़, एक हमारे पास इंसुलिन होता है दैट इज़ एसोसिएटेड विद एनर्जी अबंडेंस, ठीक है। अब अगर आपके पास पहले ही एनर्जी अबंडेंट है, ग्लूकोज अबंडेंट है, तो हम उससे एनर्जी हासिल करना चाहेंगे ना। तो इस वजह से इंसुलिन जो है दैट फैसिलिटेट्स दिस रिएक्शन, वेयर इज़ ग्लूकोगॉन इज़ नेगेटिव फॉर दिस रिएक्शन। और जितनी ज़्यादा ग्लूकोज होगी उतना ज़्यादा ये रिएक्शन होगा, वो तो हमें पता ही है। सपोज़ अगर ग्लूकोगॉन है, ग्लूकोगॉन ये कराती है कि आपके इस ग्लूकोकाइनेज को बाइंड करा देती है विद दिस ग्लूकोकाइनेज रिसेप्टर प्रोटीन विच इज़ अ कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोगॉन चाहती है कि ये ग्लूकोज के साथ कंबाइन ना करे, तो ये ग्लूकोकाइनेज को अलग एक और रिसेप्टर प्रोटीन के साथ कंबाइन कर देती है। लेकिन ये कि जब आपका ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो फिर इंसुलिन आ जाती है और वो ग्लूकोकाइनेज को ग्लूकोज के साथ अटैच करा लेती है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि इस ग्लूकोज 6-phosphate को कन्वर्ट करें इनटू फ्रुक्टोज 6-phosphate। अच्छा, मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई। ये जो हमारा पहला स्टेप था दैट इज़ बेसिकली अ रेट लिमिटिंग स्टेप और अ रेगुलेटेड स्टेप। 1, 3rd and the last, these steps of glycolysis are the ones that are irreversible, they are rate limiting and regulating, ठीक है, they are regulated, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात हम करें कि हम एक सेकेंड, इस एल्डोज शुगर को कीटोज शुगर में कन्वर्ट करना चाहते हैं यूजिंग एन एंजाइम दैट इज़ फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। और देखो आप ये देख रहे हो ना, दिस स्टेप इज़ रिवर्सिबल। अब हमने क्या करना है, इस फ्रुक्टोज 6-phosphate को कन्वर्ट करना है इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस-phosphate। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात है कि बिस का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिस एंड बाय। बाय का मतलब होता है कि 2 फॉस्फेट्स हैं, दे आर अटैच्ड ऑन टू द सेम कार्बन, ठीक है। जबकि बिस का मतलब है कि देर अटैच्ड ऑन डिफरेंट कार्बन्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 पे एक अटैच है और एक 6 पर अटैच है। सो इट इज़ फ्रुक्टोज 6-phosphate इज़ कन्वर्टेड इंटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस phosphate यूजिंग ATP एंड यूजिंग फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसका कौन करता है, इसके लिए पॉजिटिव कौन है, ठीक है। ATP इस अगर ATP ऑलरेडी अबंडेंस में होगी या सिट्रेट अबंडेंस में होगा, जो TCA साइकिल का कंपोनेंट है, वो अबंडेंस में होगा तो वो तो इस स्टेप को इनहिबिट करेगा, ठीक है। जबकि अगर AMP है तो वो इस स्टेप को पॉजिटिवली एक्टिवेट करेगा। इसी तरह हमारे पास एक और है दैट इज़ फ्रुक्टोज 2,6 बिस phosphate। अच्छा, अब मैं आपको ना ये फ्रुक्टोज 2,6 बिस phosphate की स्टोरी भी थोड़ी सी बताती हूँ। ये जो फ्रुक्टोज 2,6 बिस phosphate है दैट इज़ अ पोटेंट एक्टिवेटर, इट इज़ अ पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ दिस स्टेप, पॉजिटिव है ना। अब क्या होता है कि ये जो फ्रुक्टोज 2,6 बिस phosphate है ना, फ्रुक्टोज 6-phosphate इज़ कन्वर्टेड इंटू फ्रुक्टोज 2,6 बिस phosphate यूजिंग दिस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एंजाइम, ठीक है। अब क्या होता है कि इस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम, इट हैज़ गॉट टू डोमेन्स, इट हैज़ गॉट अ काइनेज डोमेन एंड इट हैज़ गॉट अ फॉस्फेटेज डोमेन, and it is found in the liver, in the skeletal and in the cardiac muscles. अगर काइनेज डोमेन एक्टिवेटेड होगी then this fructose 6-phosphate will be converted into fructose 2,6 bis-phosphate and this step will be regulated. अगर फॉस्फेटेज डोमेन है तो क्या होगा कि ये कन्वर्जन नहीं होगी फ्रुक्टोज 2,6 बिस phosphate की, ठीक है ना।
and it will be convert fructose 2,6 bisphosphate will be converted into fructose 6 phosphate. अच्छा, इस एंजाइम को और भी रेगुलेशन फैक्टर्स हैं दैट रेगुलेट, दीज आर द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हर जगह हमने इंसुलिन और ग्लूकागॉन का इफेक्ट कहीं ना कहीं देखना है. अगर हमारे पास इंसुलिन होगी, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है 2, ठीक है ना, इसकी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की काइनेज डोमेन एक्टिवेट होगी और वो कन्वर्ट कर देगी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को इनटू फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट. और अगर हमारे पास ग्लूकागॉन एंजाइम होगा तो वो इस एंजाइम की फॉस्फेटेज डोमेन को एक्टिवेट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. अच्छा, अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि ये जो है इसका क्या है, दैट इज़ द पोटेंट रेगुलेटर. ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया कि ये इट हैज़ गॉट 2 डोमेन्स. इन डोमेन्स, इस वाली डोमेन को एक्टिवेट करना है, लो जी, इस डोमेन को एक्टिवेट करना है आपके इंसुलिन ने, इस डोमेन को एक्टिवेट करना है आपके ग्लूकागॉन ने. ठीक है, अगर आपके काइनेज डोमेन को एक्टिवेट कर रहा है इंसुलिन, इसका मतलब है ये बन रहा है ना, और इसका मतलब ये है कि ये जो है एक इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ एसोसिएटेड विद ग्लूकोज अबंडेंस. ठीक है. अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि दिस इज़ सेम थिंग इज़ एन इनहिबिटर ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज विच इज़ एन एंजाइम ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. यानी कि ये आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहा है और आपके ग्लाइकोलिसिस को फैसिलिटेट कर रहा है. ठीक है, उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज ए की प्रेजेंस में इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये तो हमारे पास टैग सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है. G3P इसका मतलब है ये हम लोग आगे फर्दर यूज़ करते हैं. तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज इस डैप को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़. अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पे ऑफ फेज़ समझाती हूँ.